हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। और इसमें से टोटल 5 क्वेश्चंस के बारे में हम बताएंगे और इसमें टोटल 7 मार्क्स के नंबर पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बोर्ड एग्ज़ाम में यदि आप इतने क्वेश्चन को तैयार रखते हैं तो आपका 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। आपका 7 नंबर बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। और चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसका नाम है अम्ल क्षार व लवण की आधुनिक अवधारणा क्या है। इस प्रश्न को हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि अम्ल भस्म की आधुनिक अवधारणा, यानी कि प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट किए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अम्ल क्षार और लवण की इसमें क्या करनी है, डिफिनीशन से लिखनी है और इसको उदाहरण समीकरण द्वारा स्पष्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। अम्ल क्षार व लवण की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में सीरियस से तैयारी कर रहे हैं तो इसी प्रश्न को ज़रूर याद कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर की निर्माण विधि लिखिए। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को दोस्तों हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप यदि इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वन सेकेंड आई रिपीट द सेकेंड क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर की निर्माण विधि लिखिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा विरंजक चूर्ण भी कह सकता है। और विरंजक चूर्ण में इसका आंसर कैसे देते हैं हम, विरंजक जो पाउडर होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम लिखते हैं और इसको बनाने के लिए विधियाँ और जो भी उपयोग होते हैं वो सब लिखना होता है। तो आप आसानी से इसको भी तैयार कर सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है। बेकिंग सोडा के बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं खाने वाला सोडा, खाने का सोडा भी इसे कहा जाता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। बेकिंग सोडा की जगह पे खाने का सोडा भी लिख सकता है। तो इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर के जैसे ही निर्माण विधि के लिए एवं इनके अणुसूत्र लिखने होते हैं और रासायनिक गुण और समीकरण भी बताने होते हैं। रासायनिक और भौतिक गुण के समीकरण भी बताना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा यदि आप बोर्ड एग्जाम को लेकर एकदम सीरियस हैं। बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर के जैसा ही है। इसमें भी इसके उपयोग और इनको बनाने की विधियों को लिखा जाता है और इनके सूत्र भी लिखा जाता है, इसके अणुसूत्र भी लिखा जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन 5 नंबर वाला, धावन सोडा बनाने की रासायनिक समीकरण तथा इसका एक उपयोग लिखिए। दोस्तों, धावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, जहाँ पे विरंजक चूर्ण को हम बेकिंग पाउडर को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये 5 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका एक उपयोग, ये भी इसका भी उपयोग और इसके डिफिनीशंस के बारे में बात करेंगे। और इसमें यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि मैं बता दूं, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है, उसमें 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 7 नंबर में यदि आप इस 5 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, ऐसे ही मैं 5-5 क्वेश्चन, 5-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के होंगे, सभी विषयों के सभी विषयों में 5-5, सभी चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन मैं दूंगा। और यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो गारंटीड के साथ आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। और धन्यवाद, अगले वीडियो में हम बात करेंगे।